नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में, जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है। मित्रों, हम ट्रैफिक सिग्नल से एक बहुत अच्छी बात सीख सकते हैं। जब रेड सिग्नल होता है तो हमें थोड़ा धीरज, थोड़ी शांति रखनी होती है। तो समय आने पर थोड़ी ही देर के बाद वो ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, टर्न हो जाता है और हमारा रास्ता साफ हो जाता है। ठीक वैसे ही जब समस्याएं आती हैं तो शायद हमें थोड़ी धीरज और शांति की आवश्यकता होती है। मूल्य हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। मूल्यों के माध्यम से ही वास्तव में जीवन सरल और सहज होता चला जाता है और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं वो हमें मूल्यों की सीख भी देती हैं। समाधान में आज हम इनकी भी चर्चा करेंगे आदरणीय भ्राता जी से कि किस प्रकार जीवन के मूल्य हमें समाधान की ओर ले चलते हैं। आइए स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी भ्राता जी, मच। मूल्यों की चर्चा लगातार हम भी करते आए हैं और हमारे सारे वेद शास्त्र पुराण भरे पड़े हैं इससे। आप क्या समझते हैं कि मूल्य कितने मूल्यवान हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं समाधान के लिए? वास्तव में मूल्यों की कमी ही तो समस्याओं को जन्म दे रही है। किसी को क्रोध आता है, किसी के मन में स्वार्थ है, किसी के मन में ईर्ष्या द्वेष है, तो वही तो समस्याओं को जन्म दे रहा है ना संसार में। जी। तो सचमुच अगर हम वैल्यूज पे ध्यान दें, यानी सद्गुणों पे ध्यान दें, उनको अपने जीवन का श्रृंगार बना लें, एक नेचुरल रूप से हमें सुख शांति रहेगी। और जब चित्त में धैर्य और शांति रहती है तो मनुष्य की बुद्धि ठीक ठीक काम करती है। जैसे ही टेंशन हुई, जैसे ही निगेटिविटी आई, जैसे ही हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, तो हमारी बुद्धि की कार्य शक्ति घट जाती है। वो कुछ का कुछ सोचती है, घबराहट हो जाती है, डर हो जाता है। तो अगर शांति और धैर्य होगा तो समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक निकाला जा सकता है। जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं, हर समस्या का समाधान है और कुछ ऐसी समस्याएं जिनका समाधान प्रतीत नहीं होता। ये हम बहुत देखते हैं, जो हमारे पास फ़ोन कॉल्स या ईमेल्स आते हैं कि कहीं कहीं परिवार में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि मनुष्य ये सोचता है कि अब करें क्या, बिल्कुल सब हाथ खड़ा कर देते हैं। ऐसे में स्पिरिचुअल पावर, ईश्वरीय शक्ति, हमारी अपनी आत्मिक शक्ति, हमारा मनोबल, हमारा पॉजिटिव थिंकिंग, हमारे मन की प्योरिटी समस्याओं को समाधान करने में अहम भूमिका निभाती है। तो वास्तव में मूल्यों की कमी या विकारों की अति ही समस्याओं को जन्म दे रही है। कहीं अहंकार के कारण मनुष्य परिवारों में बुरा व्यवहार करता है। पर आजकल जो मैं देखता हूँ कि काम वासना अनेक समस्याओं का कारण बनती जा रही है, क्योंकि जो युवक हैं वो ऐसे अंधे हो रहे हैं इसके पीछे कि उन्हें यही लाइफ लगता है। सेक्स लस्ट इज लाइफ ओनली, इट्स एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। बाकी सब चीज़ें एक तरफ, माँ बाप भी एक तरफ, पढ़ाई भी एक तरफ, भविष्य उन्हें अपना सुधारना है, अपना कैरियर कैसा बनाना है, वो सब भुला के काम वासना के अधीन हुआ युवक सुसाइड कर रहा है आजकल। तो ये सब कितनी बड़ी समस्या है। वो तो सुसाइड कर लेता है लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि इसका परिणाम क्या होगा। तो मूल्यों की कमी, शांति की कमी, प्योरिटी की कमी, यही समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। और अगर हम सद्गुणों का जीवन में विकास करें तो हमारे जीवन में चरित्र बढ़ता है, हमारी पर्सनैलिटी में एक चमक आती है, रौनक आती है और संसार हमारी ओर अट्रैक्ट हो, हम किसी की ओर अट्रैक्ट नहीं होते। ये स्पिरिचुअल पावर की एक मैजिकल इफेक्ट होता है और हम अनेक समस्याओं से मुक्त रहते हैं। और वैसे भी कहा भी जाता है भ्राता जी कि यदि जीवन में मूल्य होंगे तो हम मूल्यवान बनेंगे और साथ ही दूसरों के लिए आदर्श भी बनेंगे। जितने भी हमारे महापुरुष होके गए हैं, जिनके भी जीवन चरित्र को हम याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मूल्यों को ही हम याद करते हैं कि वो सत्यवादी थे या उन्होंने अनुशासन को अपने जीवन में लाया, उनके जीवन में एकाग्रता थी या प्रेम को उन्होंने धारण किया था। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की चर्चा आज कम होती जा रही है, जिसके कारण भी हम अनेक समस्याओं से घिरते चले जा रहे हैं। जैसे आपने शांति की बात कही, धैर्यता की बात कही। तो बस यही है कि महानताएं हैं ही मूल्यों से। जी। आज क्या हो गया है कि मनी इज एवरीथिंग। धन चाहे किसी भी तरह इकट्ठा किया जाए, लूट के किया जाए, करप्शन से किया जाए या किसी को धोखा दे के किया जाए, पाप कर्म करके किया जाए, धन चाहिए। क्योंकि जिसके पास धन है वही महान है। आजकल कलयुग में ये प्रभाव हो गया है
जो उस गीत में है ना, ऐसा कलयुग आएगा रामचंद्र कह गए सिया जी, से, जी, जी। तो हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। तो आजकल तो कौवे के समान जो लोग हैं वही महान पुरुष और हैं। जब कौवे मोती खाते हैं तो जो अच्छे लोग हैं वो हाँ, सोचते हैं कि कि आजकल यही लाइफ यही है, हमें भी यही तो करना उनको पड़ेगा। एक प्रेरणा जैसी मिलती है, वो मोटिवेट हो रहे हैं कि गलत तरीकों पर जाकर ही हम सुखी हो सकते हैं, लेकिन कर्म की गति सदाकाल एक इमॉर्टल है, वो अविनाशी है, इम्पेरिसेबल है, यूनिवर्सल है, वो कभी चेंज नहीं होती। जी। पाप के द्वारा कमाया गया धन कभी भी मनुष्य को सुख नहीं देता। उसका प्रयोग गलत कामों में होगा, उसका प्रयोग नेगेटिव चीज़ों में होगा, उसका प्रयोग बीमारियों में होगा, कोर्ट केसेज में होगा। ये सब इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं कि धन पाप के द्वारा कमाया जा रहा है। तो हम जरा इस बात को समझें कि महानता मूल्यों में है, असली सुख शांति मूल्यों में है। ऐसे कितने परिवार हमें दिखते हैं जिनके पास धन बहुत है, पद पोजीशन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार बिखरे हुए हैं, वहाँ अपनत्व नहीं है, वो कभी एक साथ बैठ के भोजन भी नहीं करते, वो कभी आपस में 6-6 मास तक बात भी नहीं करते, तो जीवन का उनके पास सुख ही क्या। मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक युवक का 22 साल के का, जो बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं, उसका बाप, और रईस हैं, जन्म जन्म के रिच पीपल हैं, बहुत वेल्दी रहे हैं। लड़का सुसाइड करने जा रहा था। जब पहुंच रहा था ट्रेन के पास तो उसका एक फ्रेंड मिल गया जो ब्रह्मा कुमार है। पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, सारी कथा व्यथा सुना दी कि भाई सुसाइड करने जा रहा हूँ। उसको यहाँ लाया कि अच्छा मरना तो है ही, एक बार आबू ब्रह्मा कुमारी में मेरे साथ चल। वो उसको यहाँ ले आया और मेरे से मिलाया। मैंने उसे पूछा क्या बात है। हालांकि यहाँ आते ही 3 दिन रह के मरने का विचार तो उसका समाप्त हो गया, और हमने भी उसको यही सिखाया कि जीवन बहुत ब्यूटीफुल है, लाइफ इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, इसको एंजॉय करो। बातें तो जीवन में आती हैं। तो मैंने कहा क्या कारण है, तुम क्यों इतना परेशान हो। एक ही लड़का, माँ बाप और एक लड़का केवल 22 साल का। कहा हम तीनों 6-6 मास तक बात नहीं करते, साथ में खाना नहीं खाते, तीनों के कमरे अलग अलग हैं, घर बहुत बड़ा खाली पड़ा है, लेकिन जैसे ही हम घर में आते हैं वहाँ कोई खुशी का माहौल नहीं है। मैं कुछ ऑर्डर दे के आता हूँ फैक्ट्री में, फादर उसको जाके कैंसिल करते हैं। फादर कुछ काम कराते हैं, मैं जाके कैंसिल करता हूँ, और ये टकराव हमारे बीच में बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने सोच लिया था इस जीवन से अच्छा है मृत्यु। तो हमने उसको कन्विंस किया मृत्यु कभी भी अच्छी नहीं होती। अगर अच्छी होती तो हर व्यक्ति मरना चाहता। एक मच्छर को मारने लगो तो जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है। तो लाइफ सबको प्यारी है, इसलिए इसको एंजॉय करना है। तो देखिए ये मूल्यों की कमी, ईगो समस्या को कितना जन्म दे रहा। वो लड़का सुसाइड करता, माँ उसकी जीवन भर रोती रहती। अब आगे क्या था, किसके लिए वो फैक्ट्री चलाएं, किसके लिए वो वेल्थ कमाएं, सब कुछ बेकार हो जाता। निश्चित वो फादर भी डिप्रेशन में आ जाता। तो ये समस्याओं के कारण बनते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मूल्य बहुत आवश्यक हैं यदि हमें एक समाधान भरा जीवन जीना है। तो जैसे आपने नम्रता की बात कही, या शांति और धीरज की बात है, या तमाम मूल्य ये खुशबू की तरह हैं जो हमारे जीवन को सुवासित करते हैं और साथ ही समस्याओं को दूर भगाते हैं। प्रथा जी, मैं आपको, जैसे आपने कहा, तो एक हमारे पास फ़ोन कॉल्स आया था जब आपने आज सेक्स लस्ट की बात कही कि बहुत तेज़ी से ये बढ़ता चला जा रहा है, और न केवल युवा वर्ग बल्कि सभी वर्ग के लोग इससे बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं, परेशान भी हैं। इन्जॉयमेंट इसे समझते हैं, लेकिन कहाँ तक इन्जॉयमेंट है इसे तो आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते आए हैं। तो पहला जो हमारे पास फ़ोन कॉल आया था व्रता जी, अनाम है ये फ़ोन कॉल, लेकिन गुजरात से है, और ये कहती हैं कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन पिछले 2 मास से मेरे पति एक दूसरी लड़की की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मैं उनसे कुछ कहती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेवजह शक करती हो। लेकिन मैं ही नहीं, कई लोग मुझसे कह चुके हैं कि इनके बीच कुछ चल रहा है। कभी मैं उनसे दूर रहने को बोलती हूँ तो वो कहते हैं कि मुझसे तलाक ले लो। मैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जाती हूँ और राजयोग का अभ्यास भी करती हूँ। कृपया बताएं कि मैं कैसे इस समस्या से मुक्ति प्राप्त करूँ। हाँ देखिए, प्रैक्टिकल समस्या है और नैतिक मूल्यों की कमी, प्योरिटी की कमी 2 परिवारों को तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हो रही है, तैयार हो रही है। तो मैं इस घटना के माध्यम से पहले तो लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ। वो व्यक्ति जो किसी की पत्नी से प्यार कर रहा है,
उसको जरूर 10 साल शादी को हो गए तो 2-3 बच्चे भी होंगे। अभी जो लेडी अपने पति की नहीं हुई, जिस लेडी को अपने बच्चों से प्यार नहीं है, वो तुमसे प्यार कर रही है, जो अपने परिवार वालों को धोखा दे के तुम्हारी ओर बढ़ रही है, क्या तुम्हें विश्वास है कल वो तुम्हें धोखा नहीं देगी? और उस बहन को भी, माता को मैं कहना चाहता हूँ, जो पति अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़कर तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, जो उनका नहीं हुआ, क्या वो कल तुम्हारा होगा? स्त्री और पुरुष दोनों ऐसे केसेस में ध्यान से जरा धैर्य चित्त होकर विचार करें कि हम दो परिवारों को नष्ट करने जा रहे हैं और अपने भविष्य को भी कभी ना कभी हम ऐसा नष्ट कर देंगे कि पश्चाताप की अग्नि में जलने के अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं बचेगा। या तो सुसाइड करेंगे या तो अकेले रहकर इस संसार में उदासीन व्यक्ति की तरह विचरण करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि बुद्धिमान मनुष्य जिसके पास श्रेष्ठ बुद्धि है वो अपने परिवार को ठीक से संचालित करे। देखिए, कहीं कहीं पत्नी के लिए कहा जाता है कि वो पतिव्रता बने, ठीक बात है। अब तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई पतिव्रता रह गई है नारी, हालांकि मेरी ये बात शायद कड़वी लगे लोगों को, और लेकिन पति को कभी नहीं कहा जाता वो भी पत्नीव्रता बने। तो दोनों की आजकल गलती हो रही है। सेक्स लस्ट बहुत विकराल रूप से बढ़ता जा रहा है, वातावरण में उसकी निगेटिव तरंगे फैली हुई हैं, वो अच्छे अच्छे लोगों पर भी अपना इफेक्ट डाल रही हैं। इसीलिए तो ईश्वरीय ज्ञान की और राजयोग की बहुत आवश्यकता हो गई है। अभी वो मेंटल पेशेंट बनेंगे, उनके पति और बच्चे अनाथ हो जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर उनके ओर बड़े सास ससुर माता पिता सब मेंटल पेशेंट बनेंगे। तो एक दुर्गति का मार्ग ये लोग अपना रहे हैं। तो मैं इस बहन को कहूँगा, आप थोड़ा शक भी ना करें और अपने पति को गुड वाइब्रेशंस दें। अगर सदा ही उनके प्रति निगेटिविटी आ गई तो उनका झुकाव उस लेडी की ओर बढ़ता जाएगा और कहीं ना कहीं वो इसको डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो जाएगा। ये उसको सहन नहीं कर पाएगी, फिर कहीं ना कहीं परिवारों में बहुत ज़्यादा अशांति होगी, डिप्रेशन बढ़ेगा और जीवन एकदम से बस क्या कहें मृत समान हो जाएगा। इसलिए इस बहन को चाहिए बहुत शांति और धैर्यता से इस बुरे समय को व्यतीत करें। और अगर ये राजयोग का अभ्यास करती है तो सो बेटर, नहीं तो ये जाकर सीख ले और अपने पति को। इन्होंने कहा है भ्राता जी कि ये राजयोग का अभ्यास करती हैं और ब्रह्मा कुमारी इस केंद्र में भी जाती हैं। तो बहुत अच्छा है, ये सवेरे एक टाइम निश्चित करें। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड का बहुत सुंदर प्रयोग है जो मनुष्य के विचारों को बदलता है, उसको अपनी गलती का एहसास कराता है। क्योंकि ये सेक्स लस्ट ऐसी चीज़ है, ये कामुक प्यार मनुष्य को अंधा बना देता है, उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है और वो अपने गलत कार्यों को अच्छा मान बैठता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो ऐसे में उसकी बुद्धि को एक प्रॉपर गाइडेंस देना, उसके मन को एक लाइट देना, एनलाइटेंड करना, इसके लिए एक सबकॉन्शियस माइंड का बहुत अच्छा प्रयोग है। पहले भी हम अपनी चर्चाओं में इसका जिक्र करते आए हैं। तो सवेरे 5 बजे जब वो व्यक्ति सोया हो तो उसको भी, उस लड़की को भी, माता को भी और अपने पति को भी, दोनों को ये इमर्ज करके 10 मिनट तो राजयोग के द्वारा गुड वाइब्रेशंस दे। एक टाइम फिक्स करें, 5, पौने 5, सवा 5, साढ़े 5, जब वो सोए। क्योंकि जब वो सोए हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है जी। तो उनको 15 मिनट 10 मिनट अच्छे वाइब्रेशंस देंगे। जब आप ये गुड वाइब्रेशंस कहते हैं तो इसका क्या भाव है? वो उसी बात पर मैं आ रहा हूँ कि पहले वो अपने परम पिता से बुद्धि योग लगाएं और महसूस करें कि उसकी एनर्जी मुझे आ रही है। पहले गुड फीलिंग करें कुछ देर और फिर मुझ आत्मा से उन आत्माओं को जा रहे हैं और संकल्प करें बोथ आर गुड सोल्स, दोनों बहुत अच्छी आत्माएं हैं। फिर अपने पति को अच्छे संकल्प दें, क्योंकि ये अपने पति से गहराई से जुड़ी हुई है। इनका हर विचार, उसके वाइब्रेशंस उस आत्मा को तुरंत अफेक्ट करेंगे। तो उसको आत्मा देखें, यहाँ मस्तक में चमकती हुई ज्योति देखें, उसका चेहरा देखें और माइंड टू माइंड उससे बात करें, चाहे वो उनके पास है या दूर है। ये बात कहीं भी की जा सकती है, इसमें हजारों मील भी कोई अंतर पैदा नहीं करते। और उसको ऐसे अच्छे संकल्प दें, यानी जो ये उसे मुख से कहना चाहती हैं वो मन से कहेंगी, माइंड टू माइंड। क्योंकि मुख से कहने पे दूसरा व्यक्ति का ईगो हर्ट होता है और वो अपनी गलती को रियलाइज नहीं करता। सबसे बुरी बात ये हो रही है संसार में
कि मनुष्य गलती तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसको अपनी गलतियों का एहसास बिल्कुल नहीं है। तो उसको किस तरह संकल्प देंगे आत्मा देखकर कि तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो देवकुल के हो, तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुम्हारा परिवार कितना सुंदर है, हमारे बच्चे जिनके तुम बाप हो वो तुमसे प्यार चाहते हैं, तुम्हें उनकी प्यार से पालना करनी है, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है बहुत अच्छी, हम भी तुम्हारे लिए बहुत शुभचिंतक हैं, अब तुम उस लड़की के जंजाल से बचो, वापिस आ जाओ। ये सब मोह माया है, ये सब कामुकता है, ये विनाशकारी है, ये इससे तुम सदा के लिए एक पश्चाताप का मार्ग खोल लोगे। ऐसी बात करे रोज, और ये बात लगातार करे, तो 3-4 दिन के बाद ही उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इसको अच्छी तरह रिसीव करेगा, और जब वो व्यक्ति उठेगा तो उसको रियलाइज होगा कि मैं गलती पर हूँ, लोग क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चे बिखर गए तो, और वो ये भी सोचेगा कि कहीं कल मेरी पत्नी किसी ऐसे व्यक्ति से फेसबुक पर या किसी भी माध्यम से कांटेक्ट जोड़ ले, चैट करने लगे, तो मुझे कैसा लगेगा। तो उसकी पावर ऑफ रियलाइजेशन बहुत बढ़ जाएगी, और निश्चित रूप से वो 7 दिन के बाद चेंज होगा। लेकिन इनके पास राजयोग की अच्छी शक्ति होनी चाहिए। अच्छी शक्ति का होना इसलिए आवश्यक है कि जितनी हमारे अंदर शक्ति है उतने ही पावरफुल्ली हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को अफेक्ट करेंगे। अगर हम ही स्वयं कमज़ोर हैं तो हमारे वाइब्रेशंस, हमारा ऑरा थोड़ी दूर जाकर डल हो जाएगा, उसका इफेक्ट दूसरे पर नहीं होगा। इसलिए राजयोग का अच्छा अभ्यास करें, रोज़ ये अपने पति को ऐसे अच्छे वाइब्रेशन दे। यही बात वो उसे कहे कि मैं किसी से ऐसे ही फेसबुक पे नाता जोड़ लूँ, चैट करने लगूँ, तुम्हें कैसा लगेगा, इस पे विचार करो। तो वो व्यक्ति जगते ही ऐसी फीलिंग में आएगा और समस्या समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल भ्राता जी, ये तो रही कि एक सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे सुबह उठते ही बहुत अच्छे विचार उनको दें, जैसा आपने विधि बताया। क्या सारी दिन में भी अपने व्यवहार में भी कुछ ऐसी बातें शामिल की जाएं जिससे उस व्यक्ति को रियलाइजेशन हो और वो वापस आ जाए? हाँ, देखिए इसमें जैसे मैंने कहा, नफरत जहर का काम करेगी। नफरत दूरी बढ़ाती है। मान लो ऐसे में जैसे लेडीज की नेचर है, मेंटलिटी है, वो बहुत डाउटफुल रहती हैं, शक्की उनका मिजाज होता है। व्यक्ति किसी से जरा सी बात कर ले तो वो सोचती है ये तो गया, बस पता नहीं ये तो उसका ही हो गया, पता नहीं ये मेरे से क्या व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं, प्रेम से अच्छी बात करे, उसको इस बात को थोड़ी देर के लिए वो इग्नोर ही कर दे कि कुछ हो रहा है, इसको महत्व न दे, और अच्छी बात करें घर में। उसको अपने बच्चों के प्रति जो उसका उत्तरदायित्व है वो आप ही रियलाइज हों। और राजयोग मेडिटेशन में तो ऐसी अच्छी चीज़ें हैं कि घर में अगर वो राजयोग मेडिटेशन करें और शिव बाबा जो सर्वशक्तिवान है उसका अपने घर में आह्वान करे, और कुछ अच्छे स्वमान का अभ्यास करे, जो राजयोग करते हैं वो इस शब्द से भली भांति प्रचलित हैं, तो घर में बहुत अच्छे वाइब्रेशंस पैदा हो जाएंगे। वो प्योर वाइब्रेशंस फैलाए अपने घर में, तो क्या होगा कि प्योर वाइब्रेशंस में एक ऐसा व्यक्ति जब आता है तो उसको अपने पाप का रियलाइजेशन होने लगता है और वो निष्पाप होने का सोचने लगता है। ये काम वो करेगी तो समस्या जल्दी हल हो जाएगी। और हमारी शुभ भावना है उन सब परिवारों के लिए जिनमें ये समस्या चल रही है, ये कम समस्या नहीं है। आमतौर पे भ्राता जी ये जो बात इन्होंने हमारी बहन ने रखी है, ये सुनने पे 2-4 दिन में आ ही जाते हैं, चाहे फोन के माध्यम से या नहीं, फिर ईमेल के माध्यम मुझे से। तो ऐसा प्रतीत होता है कि 50% परिवार इसी समस्या में चल रहे हैं। किसी को किसी का पता लग जाता है, दूसरों को पता नहीं लगता, और आगे चल के ये विकराल रूप ले जाता है, बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर वो भी किसी से नाता जोड़ लेते हैं, जब हमारा पापा ही ऐसा है, जब हमारी मम्मी ऐसी है, तो शायद यही संसार की रीति रिवाज है, हम भी ये करें। और फिर इनमें नैतिक बल होता नहीं जो ये अपने बच्चों को कंट्रोल कर पाए। वो कुछ कहेंगे भी तो भी बच्चे इग्नोर करेंगे, सुनेंगे नहीं, कहेंगे पहले आप ठीक हो जाएं फिर हम। तो ये एक पारिवारिक बिखराव का, समस्याओं का बहुत बड़ा कारण बन रहा है भ्राता जी। तो सुंदर है जो आपने अभ्यास बताए हैं, उन अभ्यासों को बहन जी करें, जहाँ भी ये समस्याएं हैं इन अभ्यासों को करें, और निश्चित रूप से
से हमें रिजल्ट भी बताएं ताकि हम अपने दर्शकों के साथ इसे शेयर करें। प्रथा जी, जो हमारे पास दूसरे मेल्स आए हैं, ये एक मेल आया है नगमा शाह जी का मुंबई से। ये लिखती हैं कि मेरी बेटी बहुत गर्म स्वभाव की है, सारे दिन चिल्लाती रहती है, चिल्लाती भी है, रोती भी है। उसकी इस आदत से घर में सभी बहुत परेशान हैं, मैं क्या करूं जो वो शांत हो जाए। और प्रथा जी, ऐसा ही दूसरा भी प्रश्न है, मेल है जो मैं लेना चाहूँगा कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का और एक 8 साल का। दोनों ही पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैं सब तरीके आजमा चुकी हूँ लेकिन सफल नहीं हुई, कृपया कुछ उपाय बताएं। ये हैं पूनम सिंह जी चंडीगढ़ से। हाँ, ये बच्चों की समस्याएं परिवारों में बढ़ती जाती है। मेरे पास भी रोज़ 2-4 फ़ोन तो ऐसे आ ही जाते हैं जिनमें माँ बाप बच्चों से बहुत दुखी हैं। एक का ऐसे ही फ़ोन था, 9 साल का लड़का है, और वो तो अगर माँ उसे प्यार भी करे तो नाखूनों से उसका मुंह नोचने लगता है, वो बिल्कुल खून कर देता है, तो बेचारी बड़ी दुखी है। तो ये समस्याएं बढ़ रही हैं और इसका कारण ये है क्योंकि आत्मा पुनर्जन्म लेती है। अभी मैंने उससे यही पूछा, आपका बच्चा 9 साल का है, 10 साल पहले वो कहाँ था? आपके पास तो 9 साल से है ना, लेकिन 10 साल पहले, 12 साल पहले वो कहाँ था? तो ज़रूर वो किसी और का बच्चा होगा, किसी का पति होगा, किसी का बाप होगा, किसी का दादा होगा। तो वहाँ से जो वो संस्कार लाए हैं, कुछ अतृप्ति लाई है, डिसकॉन्टेंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन जीवन में बहुत होके रहता है, या क्रोध लाए हैं वहीं से। मान लो वो बूढ़ा था पिछले जन्म में और उसके बच्चे उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो बहुत बीमार रहता था, वो अकेला हो गया और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो उसके मन में क्रोध बढ़ता गया। और जब उसने नया जन्म लिया वही क्रोध तो वो क्रोध उसके साथ है। तो छोटी आयु से, जैसा लड़की की बात है, उसमें क्रोध पनप रहा है। तो एक्चुअली ये पूर्व जन्मों की कुछ फीलिंग्स वर्तमान जन्म में काम करती रहती हैं। बहुत लोग इनमें विश्वास नहीं रखते, लेकिन विश्वास रखें या ना रखें, सत्य यही है। और ये मनुष्य को जानना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें पूर्व जन्मों से चलती आ रही हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स भी ये प्रश्न हमसे करते हैं कि बच्चे ने अभी जन्म ही लिया है, 2 ही साल का है और वो डायबिटिक पेशेंट है, अब उसने क्या किया भाई? अभी तो चीनी खाई भी नहीं है, तो कहाँ से उसको डायबिटीज़ हो गई? पीछे मेरे पास एक बहुत बड़ा केस, एक सिविल सर्जन लेडी लेके आई कि देखो ये 5 साल की लड़की कैंसर से बीमार है, हम डॉक्टर्स इसका उत्तर नहीं दे पा रहे कि कैंसर इसको क्यों हुआ है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये सब पूर्व जन्मों से चलता आता है। देखिए, वो देह तो जला दिया गया था या दबा दिया गया था जिसमें वो कैंसर था, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के साथ रहता है, और वो जो बीमारियां थी वो सूक्ष्म शरीर में आ जाती हैं और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से नए शरीर में भी वो प्रवेश कर लेती हैं। तो बहुत सारी जो मनुष्य की नेचर्स हैं, चाहे वो क्रोध की हो, चिड़चिड़ेपन की हो, वायलेंट नेचर बच्चों की हो, या बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे हों, ये सब पूर्व जन्मों से बहुत चीज़ें लाए हैं। तो इनको शांत करना बहुत ज़रूरी है। अभी वो छोटे बच्चे हैं, उनको ज्ञान नहीं दिया जा सकता, उनको ये भी नहीं बताया जा सकता कि क्रोध करना बहुत बुरा है, तुम क्रोध न किया करो। अभी थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं, कम से कम 9th 10th में आ जाएं या 8th में आ जाएं, तो थोड़ा बच्चे समझने लगते हैं। फिर भी अगर थोड़े बच्चे समझदार हैं तो उन्हें जानना चाहिए, हम ही उन्हें कह देते हैं मम्मी की तरफ से, कि क्रोध मनुष्य की विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है, क्रोध मनुष्य की एकाग्रता को नष्ट कर देता है, क्रोध मनुष्य की शांति को नष्ट कर देता है, उसके जो रिलेशनशिप हैं उसको पॉइजनस कर देता है, जहरीला बना देता है। इसलिए जो लड़की है उसको मैं कहूँगा, क्रोध आपके लिए बहुत बड़ा विघन है। जिन बच्चों को क्रोध आता है उनकी कंसंट्रेशन डे बाय डे भंग होती जाएगी और पढ़ाई में वो वीक हो जाएंगे, धीरे धीरे मेमोरी भी उनकी ढीली पड़ जाएगी। इसलिए बच्चों को क्रोध से बचना है। लेकिन जहाँ तक बच्चे छोटे हैं और वो कुछ भी समझ नहीं सकते, तो ये माँ जो उनकी बात कर रही है उसको मैं कहूँगा कि राजयोग के प्रयोग के द्वारा अपने बच्चों के चित्त को शांत कर सकते हैं। उसके 2-3 तरीके अपनाए जा सकते हैं, और एक तरीका है बच्चों को गुड वाइब्रेशंस देना। मैं एक बहुत अच्छी टेक्निक आजकल सिखा रहा हूँ माताओं को कि जब आपके बच्चे सोए हैं सवेरे ही, मान लो 6 बजे वो सोए हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप एक छोटा सा अभ्यास करें। मैं पहले बताया कि देखो हाथ ऐसे मलें, आप अभी करके देख लीजिए, ऐसे मलें
और अंदर में अभ्यास करे 3 बार, मैं भगवान की संतान, मास्टर, सर्वशक्तिवान हूँ। तो हाथों में बहुत एनर्जी आ जाएगी। देखो आप ऐसे छोड़ के देखो, आपको पता चलेगा हाथों में अट्रैक्शन। जी। अब ये एनर्जी जो हाथों में आ गई, तो ये बच्चों के सिर पे रख दें, ऐसे ब्रेन के दोनों तरफ टच करते टच कर दें। और अगर उन्हें डर है कि बच्चे उठ जाएंगे तो थोड़ा पास रख दें, उससे भी ब्रेन को एनर्जी जाएगी। और संकल्प करें, 1 मिनट तक रखें और संकल्प करें बच्चों का ब्रेन नॉर्मल हो जाए, इससे इनका चित्त शांत हो जाए, इसका क्रोध नष्ट हो जाए। ऐसा 5 बार कर दें सवेरे, और फिर 5 बार रात को भी कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं। ये थेरेपी दूर से भी दी जा सकती है, हाँ, घर बैठे भी इसको किया जा सकता है। मान लो बच्चा स्कूल में है तो ऐसा अभ्यास कर सकते हैं कि हम सूक्ष्म शरीर के पास, उसके पास पहुंच गए और ये कर रहे हैं। एक तो ये, इससे धीरे धीरे उनका ब्रेन नॉर्मल होगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क वो कर रहा है, हाइपर एक्टिव जो हो गया है, वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। दूसरा, भोजन की चीज़ हम सदा सिखा रहे हैं और माताओं को इस चीज़ के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अगर वो बच्चों के चित्त को शांत करना चाहती है तो पहले उनको अपने चित्त को शांत करना होगा, और राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो चित्त को शांत करके वो भोजन बनाएं, उसमें प्यार भी भरें और परमात्मा वाइब्रेशंस भी भरें, शांति के वाइब्रेशंस भी भरें। और एक बहुत अच्छा अभ्यास करें, वो भोजन बनाते हुए बार बार ये संकल्प करें। देखिए, आत्मा मूल रूप से पवित्र है जी। तो आई एम सुप्रीमली प्योर सोल, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ये मन में रिपीट करते रहें और काम करते रहें किचन में, तो हाथों से, नैनों से, मस्तक से प्योर एनर्जी भोजन में समाती जाएगी। और इससे क्या होगा, भोजन प्योरीफाई हो जाएगा। और जब बच्चों को भोजन खिलाए तो बस वो संकल्प कर दे, इस भोजन को खाने से इस लड़की का मन शांत हो जाए, इसका क्रोध समाप्त हो जाए, तो इसका बहुत वंडरफुल मिरेकुलस परिणाम दिखाई देगा। ऐसे जो 2 छोटे बच्चों की बात हुई, वो भी माता को चाहिए कि ये दोनों प्रयोग करे और अपने घर में सुंदर वाइब्रेशंस फैलाए। ऐसे नहीं, लड़की क्रोध कर रही है तो माँ भी परेशान और वो भी क्रोध करे और एक संग्राम घर में चलता रहे निरंतर। तो अगर बच्ची क्रोध कर रही है तो इसको थोड़ा लाइट रहना चाहिए, ईगो लेस रहना चाहिए और अपने चित्त को धैर्यवत और शांत रखना चाहिए। तो घर में बहुत अच्छे वाइब्रेशंस हो जाएंगे, और जितने घर में अच्छे वाइब्रेशंस होंगे बच्चों पर गहरा इफेक्ट पड़ेगा। बच्चे स्कूल से आएँ तो उन्हें ऐसा लगे हम एक बहुत प्योर वाइब्रेशंस में आ गए, वो घर में आते ही रिलैक्स हो जाएं और उनको रियलाइज होने लगे कि हमें मम्मी को बहुत प्यार करना चाहिए, हमारी मम्मी तो हमें बहुत प्यार करती है, हमें अपनी मम्मी की बात सुननी चाहिए, उसको तंग नहीं करना चाहिए। तो ये आपे ही बच्चों में हो, इसके लिए गुड वाइब्रेशंस क्रिएट करने की बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही। सुबह का सुंदर अभ्यास, साथ ही घर में बहुत अच्छा एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर तैयार किया जाए, और साथ ही जब भी वो भोजन बनाती हैं तो बहुत अच्छे वाइब्रेशन भोजन में भी डालें। भ्राता जी, जो दूसरा रह गया था कि बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, समय इजाज़त नहीं दे रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जैसे बात चली थी कि पवित्रता या कहें चरित्र एक बहुत ही सुंदर गुण है, मूल्य हमारे जीवन को बहुत मूल्यवान बनाते हैं। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि यदि धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ गया, लेकिन यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। इस बात में बहुत दम है, और कहीं ना कहीं चरित्र से यदि हम समझौता कर रहे हैं तो हम बिखराव की ओर जा रहे हैं, हम पतन की ओर जा रहे हैं। इस बात पर अवश्य विचार कीजिएगा, ताकि बहुत सारे घर बच सकें और हम समस्याओं को क्रिएट ना करके समाधान की ओर बढ़ सकें। नमस्कार।